हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 14 क्लास। इससे पहले आपकी 13 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पेपर 2 की भी क्लासेस कराई जा रही है, तो आप जाकर वो भी चेक कर लेना। आज के चैप्टर का नाम है आपका कहाँ से आया किसने पकाया। आपका चैप्टर 14 NCERT की बुक से है, और जो आपकी न्यू चैप्टर है, आपकी न्यू बुक है, उसी से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस बार आपके कुछ चैप्टर कम किए गए हैं। तो जो भी आपकी न्यू NCERT है वो ही यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, वेणु का परिवार और रानी का परिवार। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार की चीज हो गई। और यहाँ पर जो आपकी महिला खाना बना रही है, यहाँ पर ये सब क्या है, आपका सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपके लड़के खाना खा रहे हैं और लड़की जो यहाँ पर खाना परोस रही है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, आपके यहाँ पर जो है ये दोनों आराम कर रहे हैं, लड़की यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक आदमी आराम कर रहा है, लेकिन जो महिला है और लड़की है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो इस प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। क्या तुम्हारे परिवार में इन दोनों परिवार में से किसी एक के जैसा है, किसके जैसा है? आपके परिवार में महिला भी आराम करती है या सिर्फ आपका पुरुष ही आराम करता है? तो आपका परिवार जो है किसके जैसा है? यदि हाँ तो बताना किसके जैसा है। तुम्हारे परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है, रीजन भी देना है। तो यहाँ पर आपका किस चीज से रिलेटेड आपको चैप्टर दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का और लड़की के भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी भी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बनते हैं इससे क्वेश्चन, चाहे आपका CDP हो, EVS हो या फिर आपका कोई भी सेक्शन हो। आपके रूढ़िबद्ध धारणाओं, आपके जेंडर विषमता से क्वेश्चन बनते ही है। तो ये होगी आपके पेडागोजिकल टर्म्स, क्यों पढ़ाने चाहिए हमें रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में, ताकि बच्चे को बता सके लड़के और लड़की के बीच में जो भी भेदभाव है उन पर चर्चा कर पाए। और इस तरीके से हमें बातें करनी है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। आगे बात करते हैं, अपने परिवार के बारे में लिखो। तो ये सब एक्टिविटी हो गई आपके बच्चों के लिए। हर NCERT के चैप्टर में आपकी एक्टिविटी इंक्लूड की गई है, जिससे बच्चे रिलेट कर पाए। उसके बाद एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे ज्यादा बेटर सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो खाया कहाँ से आया। तो यहाँ पर क्या है, नीचे आपको कुछ खाने पीने की चीज दी गई है, ठीक है, ये भी बच्चे के लिए एक्टिविटी हो गई। बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, बच्चों को परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान तथा उससे उपयोग, प्रारंभिक ज्ञान की परख व समझ का मौका देना चाहिए। तो ये क्या है कि हमें जो भी बच्चे के परिवेश में दवाइयों का बनता है, जैसे हम नीम के बारे में बच्चों को बताने लगे, ठीक है, पेड़ पौधों की पहचान कराए, उसके उपयोग बताए, उसके ज्ञान के बारे में जो बच्चों को परख और समझने का मौका जो है हमें देना चाहिए, अवसर हमें बच्चों को देने चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपकी पेडागोजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप बच्चों को किस प्रकार से जो है चीजें सिखाओगे। तो यहाँ पर क्या है, खांसी के लिए क्या चीजें है, दांत दर्द होने पर क्या चीजें करनी चाहिए आपकी, पेड़ पौधों से रिलेटेड आप यहाँ पर बच्चों को बताओगे। यहाँ पर क्या है, हर चीज के लिए सही टोकरी को चुनो। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी हो गई। फूल जो है आप फूल वाली टोकरी में किस प्रकार से रखोगे, गोभी जो है वो आप सब्जी की टोकरी में किस प्रकार से रखोगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है, इस अभ्यास में कुछ पौधों के लिए ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है, बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे पौधे दिए गए हैं, ऐसे भाग दिए गए थे, जिससे क्या होगा, बच्चे हमारे भोजन का हिस्सा है, हम बच्चों से पूछेंगे, बातचीत के द्वारा जो एक सूची तैयार की जाएगी। तो इसी प्रकार से जो आपके इस चैप्टर में दिया गया था, जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया। एक एक लाइन आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपको चैप्टर पढ़ना है, एज ए टीचर पढ़ना है, किस प्रकार से आप चैप्टर को पढ़ाओगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। ये चैप्टर जो आपका बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है, क्योंकि आपकी 3rd क्लास के लिए है, ठीक है। आप इसे पढ़ दो, कंपटीशन के लिए रहे, और इसके बिना पढ़े आपका EVS में जो है नंबर भी नहीं आएंगे, आपका CTET भी क्लियर नहीं होगा। और आपको तो पता ही है NCERT आप सभी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। UPSC के लिए भी हमें सबसे पहले NCERT ही पढ़नी पड़ती है, इसी से जो है आपका बेस तैयार होता है। तो आप सभी को NCERT कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, आपके 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी पेपर आपके हुए हैं, 2023 तक जो भी आपके पेपर हुए हैं, वो सभी जो है यहाँ पर आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो जो भी नहीं जुड़ा चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। तो गाइज, आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।